हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बच्चे सब ऐसे उधम मचा रहे, देखो कैसे फैली पड़ी है। तो बस अभी ऊपर का सारा काम हो गया है, नीचे का भी सारा काम हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया है, फुल्ली फ्री हो गई हूँ। मतलब आफ्टरनून के टाइम नूर ने भी आज दादी से नहा लिया है, कपड़े वपड़े सब चेंज हो गए हैं, सारा काम हो चुका है फाइनली। मैं सोच रही थी थोड़ी देर ये धूप में खेल ले, लेकिन इनके तो अलग ही कहानी चल सकती है। सॉरी, भैया से गुस्सा है। मम पी लो, मम चाहिए। हेलो एवरीवन कर दो। हेलो एवरीवन नहीं करेंगे, कर दो। सब लोग देख रहे हैं आपको, देखो सब। भैया आप कर दो, भैया आप कर दो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। देखा भैया ने कर दिया। सुबह थोड़ी थोड़ी देर में पसर जाती है, पता नहीं क्या नाराजगी है। कोई बात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। पानी देखो लगी ना, छोड़ दो अमृत। क्या चाहिए? आओ, अच्छा बताओ। आओ मेरे पास आओ, आओ आओ, अच्छा आओ। पानी दो भाई, पानी दो जल्दी। आओ, पानी कहाँ है? वो बोतल ले भैया उधर से, नहीं इधर से गिलास ही उठा लो। चुप रहो, रोने वाली कोई बात हो रही है क्या? है? देखो सब लोग देखेंगे, कहेंगे नूर रो रही है। नहीं मेरे बेटा, नहीं 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 नहीं, रुको मामा हम दे रहे हैं। उठो उठो, हाँ इसी में ले जाओ। पुपो जा, सब लोग कहेंगे देखो कितनी गंदी शक्ल लग रही है रोते हुए। गिलास में। वाह, ये देखो तो था। मम्मा। नहीं नहीं, पानी पी के दिखा दो आराम से। तो सोच रही हूँ अंदर बेड से अटैची निकालनी अपनी ब्रीफकेस, तो थोड़ा सामान वगैरह सेट कर लें फंक्शन, क्योंकि बहुत नज़दीक आ गया है घर का, तो इसके लिए निकाल लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान मैनेज कर देती हूँ। वही करने जा रही हूँ, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बस फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ अटैची बाहर निकालने में। एक्चुअली अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अटैची खोली थी और उससे ब्लैंकेट वगैरह निकाले थे और ये टैडीज़ अंदर रख दिए थे, क्योंकि टैडीज़ फिर रखने की बाहर जगह नहीं, क्योंकि बड़ा मैसी सा लगता है मुझे, तो फिर मैंने अंदर ही रख दिया था। और मेरे ध्यान से बिल्कुल ही निकल गया कि मुझे अटैची ही निकाल लेनी चाहिए, मतलब ब्रीफकेस निकाल लेना चाहिए, जिसमें कि सारा सामान मैं अच्छे से रख पाऊँगी। लेकिन ध्यान से उतर गया, कोई नहीं, अभी मैंने निकाल लिया है। और अब मैं एक एक करके इसमें सारा सामान, देखिए नूर के कपड़े, सैंडल्स वगैरह मैंने निकाल ली, सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगी अच्छे से। फ्रेंड्स, जितना भी मेरे पास था, मतलब फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें, वो सब मैंने रख दी हैं। ये रहा, इधर मेरे नेकलेस वगैरह रख दिया है। ये मेरा ड्रेस है, इसमें नूर का है और इसमें नूर के सैंडल्स वगैरह हैं। यहाँ पे नूर के स्टॉकिंग्स वगैरह हैं। अभी नूर के पापा का कपड़े सिल के आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर मैक्सिमम हमारी तैयारी हो गई है। अब बस नूर के पापा के कपड़े आने हैं, तो क्या होगा ना, जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं कुछ भी, तो मुझे ना हौच पौच नहीं मचेगी, सारा कुछ एक ही जगह पर है, तो तुरंत वेयर कर लेंगे आराम से। तो सारी इस तरीके से पैकिंग हो गई। कल नूर के पापा के भी कपड़े आ जाएंगे, तो वो भी मैं इसी में सेट कर दूँगी। तो ये रहा ओवरऑल हमारा काम। मोस्टली काफ़ी कुछ सेम है, लेकिन लास्ट टाइम मतलब जब भी इसको निकालते थे तो उसमें पैकिंग होती थी। हम लोग कहीं जा रहे हैं 2 साल से, और इस बार फंक्शन की तैयारी हो रही है, तो ये टाइम होता है जिस टाइम हम लोग बाहर घूमने कहीं जाते हैं। तो क्योंकि जैसे मेरी एनिवर्सरी होती है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि एनिवर्सरी में हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली घूमने गई थी, वहाँ पर गुरुद्वारे वगैरह, बंगला साहिब गुरुद्वारा और शीशगंज साहिब गुरुद्वारे, यहाँ सब और बाकी जो भी चीज़ें थी दिल्ली में, वो वहाँ गई थी घूमने।
लाइक कुतुब मीनार, लाल किला, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर इससे मतलब लास्ट टाइम हम लोग गए थे वैष्णो देवी और अमृतसर गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब, वहाँ गए थे और वैष्णो देवी गए थे। वो भी ट्रिप हमारी बहुत अच्छी। और फर्स्ट टाइम मैं अपनी दीदी के घर भी गई थी, मतलब अपनी ननद के घर भी गई थी। तो बट इस बार थोड़ा सा तो फील हो रहा है क्योंकि ये टाइम मेरा घूमने का होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाएंगे, आगे फैब तक जाएंगे अगर हो सकेगा तो। और इस बार इसमें पैकिंग हो रही है सिर्फ इसलिए कि फंक्शन है, उसकी तैयारी हो रही है, तो वो भी एक्साइटमेंट वाला है। जैसे कि मैं हमेशा वहाँ क्या कहते हैं जाने के लिए बाहर एक्साइटेड होती थी, और इस बार फंक्शन के लिए एक्साइटमेंट है। अब यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं अपना अजवाइन पानी, जो कि मोस्टली बनी गया है, थोड़ा सा रह गया है और बन जाएगा तो बस मैं ये लूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। देखो कहाँ जा रही हो, क्या लिया है ये दिखाओ तो। गेहूँ साफ कर रही हो क्या? क्यों गेहूँ साफ कर रही हो? दिखाओ जरा कैसे साफ करती हो। ओहो अरे राम राम, खुद ही नाचे जा रही है। ये देखो ये गेहूँ साफ कर रहा है गुड्डा। ये देखो भैया सफाई हो रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। इसके बाद सुबह से फैलाए हुए थे कपड़े, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है तो कपड़े सारे सूख गए थे। मैंने सोचा चलो इसी टाइम ही उतार के रख भी लेते हैं, तो बस मैंने फटाफट से ये भी काम कर ही लिया और उसके बाद सारे तय लगा के भी रख दिए ताकि शाम के लिए थोड़ा हल्का रहे। तो जो जितना ही काम निपट जाता है तो कोशिश करती हूँ कि उतना पहले से ही कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर ये सारा हो गया है मैक्सिमम काम, कपड़े भी तय लग गए हैं। इसके बाद आराम से आराम करेंगे बैठ के, मतलब लेट के। ये देखिए कुछ ये लाया है अमृत, किस में निकला है ये? क्रैक्स में। तो इसमें कुछ ब्लो वार्म एयर टू सेट द ओरिजिनल कलर, डिप इन कोल्ड वाटर टू सी इट मैजिकली चेंज कलर, ब्लो वार्म एयर अगेन टू ब्रिंग बैक द कलर। अच्छा, जब कोल्ड वाटर में इसको डिप करोगे तो इसका कलर चेंज होएगा, मगर अभी हम लोग के पास कोल्ड वाटर नहीं है। इसको थोड़ी देर पहले पानी को फ्रिज में लगा दो। अब यहाँ मामी भांजी की कुकिंग चल रही थी, तो मैं बना रही थी रायता बूंदी का और अमृत बना रहा था हॉट चॉकलेट। तो आपको पहले भी बताया कि हॉट चॉकलेट स्पेशली या फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह मेरे और अमृत के लिए बनती है, और वो भी अमृत बनाता है तो काफ़ी स्वाद बनती है। तो वही ये प्रिपेयर कर रहा था हॉट चॉकलेट, और मैं यहाँ पे रायता बना रही थी। तो दोनों लोग लगे थे अपने अपने काम में और बात भी करते जा रहे थे। येलो से ब्राउन हो गया, देखा? बाहर निकाले, ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज हो गया, और अगर ठंडा हो तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ी देर ऐसे डिप करो। भैया मैजिक हो गया। मैं भी ओके, ऑरेंज ही है भैया, मुझे भी मैजिक करना है। चलो फूक मारो मारो। ये देखिए पीला हो गया। पीला हो गया।